सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। दीपावली की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। हमारे सांसद जी हैं, प्रवक्ता जी हैं, अनुराग जी हैं। देखिए, परसों जो घटना घटित हुई, उस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। 7 बार रायपुर की जनता ने मुझे चुना है, 4 बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्री के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी की कृपा पर विधायक नहीं हूं और मुख्यमंत्री जी की कृपा पर ना मैं मंत्री बनाऊं। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, वो कोई भी एक सभ्य व्यक्ति किसी एक विधायक के प्रति, किसी सांसद के प्रति, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए। जो उनको पैसा देगा, वो गुंडा हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, गुंडा हो, शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, जमीन माफिया हो, डीएमएफ माफिया हो, और जब कोई व्यक्ति पैसा खोर हो जाता है, जैसे डकैती डालने वाला अगर डकैती डाला और फिर जेल से छूट गया तो फिर डकैती डालेगा। कोई चोर है, उसको चोरी करने की आदत हो गई और जेल में चला जाएगा, फिर छूटेगा, फिर चोरी करेगा। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी वो इस प्रकार के तत्वों को, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर में महादेव सत्ता चलाने के आरोप है, उनको अपना नजदीकी बना के रखना उनकी क्या मजबूरी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ को आपने क्या अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है क्या? पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। रायपुर में कभी किसी ने ये हिमाकत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे सब लोगों से पारिवारिक और प्रेम के संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति पूरे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में नहीं बोल सकता कि किसी के साथ में मैंने भेदभाव किया हो या जातिवाद का व्यवहार किया हो। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं फूटना। आज वो कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो मुख्यमंत्री है, शासन के प्रमुख हैं। उन्होंने जिस गंदे और भद्दे तरीके से जो बात कही है,
वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी अब माफियाओं के सरताज हो गए और उनके संरक्षण में लगे हुए, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं बोल सकते। अभी तक तो मैं सुनता था कि पीडब्ल्यूडी का ठेका होता है, सिंचाई विभाग का ठेका होता है, परंतु चुनाव भी ठेके पर दिए जाते हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। रायपुर दक्षिण का चुनाव ठेके पर अनवर ढेबर और एजाज ढेबर को दिया गया है। मैं 14 तारीख को इसका खुलासा करूंगा कि हमारे किन किन लोगों को बुलाकर उन्होंने धमकी दी है। पहले एक गाड़ी आती है, वो उनको बोलती है चलो आओ घूम कर आते हैं, फिर उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया जाता है, दूसरी गाड़ी में कहीं उनको मिलाने ले जाया जाता है, वहां पर शहंशाह महाराजा कुर्सी पर बैठे होते हैं। पहले लोगों को पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं, जब पैसे में कोई तैयार नहीं होता है, वो बोलता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं ब्रिजमोहन जी का साथी हूं, मैं उनका साथ दे रहा हूं, तो फिर उनको बोलते हैं 17 तारीख के बाद उनको देख लेंगे। और सिर्फ इतनी ही घटना नहीं होती है, मेरे साथ घटना घटित होने के एक दिन पहले हमारा एक प्रचार वाहन जब बैजनाथपाड़ा में गया तो उसको 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया और उसके सामने कांग्रेसी झंडे लहराए गए। मेरे साथ जिस दिन घटना घटित हुई, क्योंकि छोटी मोटी घटनाओं को कार्यकर्ता और लोग मुझे बताते नहीं है कि हम ही उस अपने स्तर पर निपट लेंगे। संजय नगर में हमारी गाड़ी को रोककर उसके होर्डिंग, उसके बैनर सब फाड़ दिए गए, कांच फोड़ दिया गया और मेरे नाम से मां बहन की गाली दी गई और उसकी रिपोर्ट हमने लिखवाई है, परंतु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। या तो रायपुर की पुलिस नपुंसक हो गई है या बिक गई है, या गुर्गे बदमाश मवाली और महादेव एवं सट्टा के भागीदारों के साथ हो गई है और भागीदार बन गई है। इस बात को समझ लेना चाहिए। आज के बाद अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को, मैं पुलिस को भी चेतावनी देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद हमारे किसी कार्यकर्ता को बुलाया और धमकाया गया तो या तो पुलिस कार्रवाई करे या इन गुर्गों को हम घर से निकालकर ठीक करेंगे। परसों की घटना में मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद देना चाहिए। पूरा शहर और पूरा छत्तीसगढ़ आग में जल सकता था अगर मैं संयम से काम नहीं लेता। हम वहीं धरने पर बैठ जाते और पूरा शहर वहां पर इकट्ठा हो जाता, क्योंकि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की, रायपुर की दिवाली को खराब करना चाहते थे, त्योहार को बर्बाद करना चाहते थे। कुछ लोग, उनको पूरे छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है, इसलिए चुनाव से भागना चाहते थे, चुनाव को स्थगित करवाना चाहते थे और उसलिए उन्होंने ऐसी घटना की। जब उस व्यक्ति का बयान आता है तो वो टी शर्ट और पेंट में होता है और जब घटना करने के लिए खड़ा होता है तब पजामे कुर्ते में खड़ा होता है। क्या पजामे कुर्ते में खड़े हुए लोग पहचान में नहीं आ रहे? और उन्होंने विशेष ड्रेस पजामा कुर्ता क्यों पहना था? क्या पजामे कुर्ते में हथियार आसानी से छुपाए जा सकते हैं? असला रखा जा सकता है? ये तो हमारे कार्यकर्ता और मेरे सुरक्षा कर्मियों का
त्वरित निर्णय था कि वो मुझे 100 मीटर पीछे खींच कर ले गए और हमारी संख्या ज्यादा थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं कोतवाली नहीं जाता, वहां धरने पर नहीं बैठता, हमारे कार्यकर्ता तो उसके बाद भी जितने पर अड़े थे हम वापिस जाएंगे। परंतु मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो, अशांति हो, यह मैं नहीं चाहता था और इसलिए मैंने संयम से काम लिया, क्योंकि मैं 7 बार का विधायक हूं। मेरे ऊपर में भी ये जिम्मेदारी है कि मैं शांति व्यवस्था को बनाए रखूं, शासन प्रशासन को सहयोग करूं। परंतु मुझे इस बात का अफसोस भी है, कोफ्त भी है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में लानत भी है कि उन्होंने 2 शब्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा और अगले 5 दिनों के लिए 17 तारीख तक मुख्यमंत्री जी के भाषणों पर और बयानों पर चुनाव आयोग रोक लगाए, इस बात की भी मैं मांग करूंगा।